आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं संसार समाचार। आइए अब शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम प्रमुख खबरों के साथ। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को आरजी कर मामले की जांच 3 सप्ताह के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक ने रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इसी महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर के संबंध में जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं दिए जाने के मामले में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए वयो आनंद योजना शुरू करने जा रही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नेपाल में फंसे सिक्किम के नागरिकों से बातचीत कर उनकी स्थिति की जानकारी ली। महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान हासिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहन के प्रेम और सम्मान के पर्व रक्षाबंधन को मनाने की अनुमति दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अमृतसर में आयोजित किसान चौपाल में शामिल हुए। मिजोरम के विभिन्न स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की उत्तरी रेंज ने पाकिस्तान स्थित और आईएसआई समर्थित एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। मामले में दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों वर्ष 2024 से सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के लिए काम कर रहे थे। मिजोरम विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के दौरान 6 विधेयक और एक सरकारी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। वहीं राजस्व आसूचना निदेशालय यानी डीआरआई ने असम और मिजोरम में 2 अलग-अलग तलाशी अभियानों के दौरान 76 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन की गोलियां जब्त की हैं। अब रुख करते हैं राष्ट्रीय समाचारों का। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई है। इस वर्ष 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंडक बैराज का हवाई सर्वेक्षण किया है। वहीं
उत्तर प्रदेश ने नेपाल में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 के 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के विकास के लिए व्यावसायिक उत्कृष्टता के साथ सुशासन को भी महत्वपूर्ण बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्कूली विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए पर्व के मूल तत्व स्नेह, सुरक्षा और संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री विक्रम मिस्री ने तमिलनाडु के वरिष्ठ मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। इस वर्ष देश में राखियों का कारोबार करीब 25,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सार्वजनिक परीक्षा सुधार कार्यबल ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की है। सरकारी उपायों के चलते बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी है और इसकी कीमतों में करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों पर भी चर्चा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों तथा विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योजना के परिणामों का प्रभाव बेमिसाल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है। भारत में 7 स्थानों पर कुल 24 परमाणु रिएक्टर संचालित हैं और वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए देश के 102 जिलों में 341 हॉलमार्किंग सेंटर का विस्तार किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत और कुवैत के बीच संयुक्त रक्षा समिति यानी जेडीसी की पहली बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। नेपाल तिब्बत क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों ओर 1500 से
अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वह G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिनो से मुलाकात की है। भारत और कनाडा के वित्त मंत्रियों के बीच आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हो गई है। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 अरब कनाडाई डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। उनके दौरे से दोनों देशों के बीच नौसैनिक संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद अभी भी 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तिब्बत के ग्योरोंग काउंटी में बाढ़ के कारण 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 558 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका किए जाने की बात पर कनाडा ने विरोध जताया है। अब रुख करते हैं खेल जगत का। भारत के विल्विन सेंथिल कुमार ने कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में अपने ही देश के वीर चोटरानी को 3-2 से हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने अमेरिका के सेंट लुइस में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना को 15-13 से हराकर ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया है। अब बात मौसम की। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टलता नजर आ रहा है। बुधवार रात गंडक नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। इसलिए इन राज्यों के लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए संसार समाचार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।